शांति। माता जी देखो, आज का टाइम में अगर आप थोड़ा सा गहराई तो सोचोगे ना, पूरे टाइम और पूरा ये जीवन जो है वो हमने सिर्फ किस में निकाल दिया, काम करने में निकाल दिया, परिवार के बारे में सोचा। अच्छी बात है परिवार के बारे में सोचना, हर कोई सोचे है ना। लेकिन उस परिवार में हम इतना मिक्स हो जावा कि सही गलत उसने भी हम छोड़ देवा। और देखो एक बात हमेशा कही जावे है क्या, कि ऊपर लेते जवाब देना है ना। तो ऊपर लेते जवाब देना है तो उसमें कि हम खरे हाँ। क्योंकि एक बात आप यूं देखो, हमने यूं बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम के अच्छा कर रहे हैं और के हम बुरा कर रहे हैं, है ना। और यह बात परमात्मा ने आकर बताई है मारते है कि भाई पहले तो हम कैसे थे, ईब हम कैसे हो गए, धीरे धीरे हम सब कुछ भूलते चले गए। आपने अलग अलग जो भी अपनी जैसे प्रदर्शनी लगी थी तो उसमें देखो हर एक छोटे छोटे 15-15 मिनट का कोर्स था वो, ठीक है। पूरा एक हफ्ते का तो यह भी है, लेकिन उसमें भी देखो एक बात बार बार हर चित्र में समझाई गई है कि अपना अपने आत्मा निश्चय करो। और फिर ये सारा जो पार्ट है ये हमने समझ में आ जाएगा, है ना। आत्मा निश्चय करना, और यो जो आत्मा है या इतनी काली बन पड़ी है, इतनी मैली हो गई है या कलयुग में बैठे हैं हम, बैठे हैं ना। और कलयुग एकदम कैसा है, लोहे जैसा है, क्योंकि यहाँ पे आके आत्मा में तो कोई भी गुण बचा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचा। हमने क्या देखा था, हमने अलग अलग तरीके देखे, हम सतयुग तक लेकर और कलयुग तक चलते आए हैं, लेकिन उस पूरा चक्र में हमने देखे हाँ तो के हमने करया, हम के थे और के हम बन गए आज, है ना। तो कलयुग एक्चुअल में देखा जाए तो देखो ईब तक जो भी साधु संत तो बड़े बड़े महात्मा हैं वे हमने क्या कहते रहे हैं कि वो तो कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी है ना। असली कलयुग क्या कहेंगे, वो एक लाइन उनकी फिक्स है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर कब होगा, कि जब 8 साल की लड़की दादी बनेगी। ईब कसर रह रही है, कलयुग चरम सीमा होने पर कसर रह रही है कि हम अपने घर में बैठे हैं, आप एक हाथ उठा दो कि देख मैं एकदम 100% सेफ हूँ अपने घर में, कि आपके बच्चे सेफ हैं, कि आपने किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। क्योंकि परमात्मा तो इस धरती पे बेस से हमारी तो आया है, गंध तय एकदम कैसा बनान बढ़िया, ठीक है। तो ये सुनो इस गीत के माध्यम से, जो कि ये जो गीत है इंदर शर्मा दादाजी ने लिखे हुए हैं और गाए भी हैं, और सुमन दीदी ने भी गाए हैं ये अपनी ये जो किताब है, क्योंकि इसमें हरियाणवी और हिंदी दोनों ही गीत हैं, ठीक है। ओम शांति। कलयुग कागे है लिया जोर, जमाना आवे सतयुग का, कलयुग कागे है लिया जोर, जमाना आवे सतयुग का। ये देखो परमात्मा ने क्या बताई है कि इब कलयुग जो है ना, हमने के देखा है कि इब यो खत्म होने की कगार पे है, खत्म हो लिया यूं समझो। क्योंकि देखो एक दूसरे परिवार की तो अलग बात है, एक ही परिवार में रह के हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं, मान सम्मान नहीं। इब कल की देखो उस दिन जब प्रदर्शनी लगाई थी ना, तो अगर ध्यान था आपने सुनी हो तो दीदी ने आप तक एक बड़ी खास बात बताई थी। ये बताई थी कि फ्रंट पेज पे यह न्यूज आ रही थी कि जो पोता पाला पोसा बढ़िया करा, ठीक है, वो उससे मतलब काट दिया अपने दादा दादी। तो ये बताओ इसमें क्या अच्छा रहा, कसर है कुछ, बिल्कुल भी नहीं ना। तो परमात्मा ने क्या बताई, मैं तो आऊं हूं ना, तो ये जितना भी कलयुग अंत घड़ी पे अपना पहुंच चुका है ना, इस गंध ने धीरे धीरे मैं साफ करके अच्छी दुनिया बनाऊंगा, अच्छी दुनिया बताऊंगा। और एक बात और देखो, दीदी ने एक खास पॉइंट यो भी बताया था, आपने एक बहुत अच्छा घर बनाया है, ठीक है, और गोबर के पैर है तो उसमें घुस जाओ या किसी ने बाढ़ लोगे नहीं ना। तो परमात्मा ने भी तो नुए बताई कि ये जो कलयुग है इसमें हमारे जितने भी गंदे कर्म हैं, जो भी हमने कर्म कर रखे हैं, हमारा अंदर इतना काला है, तो सतयुग में अपना वर्ग की जगह किस तरह होगी, है ना। तो सतयुग बाबा स्थापन करेंगे तो उसमें हमारे अंदर जितने भी विकार हैं इन्हें खत्म करते हुए चल लेंगे। क्योंकि ईब अगर आप देखोगे तो देखो हर एक तरीके से बता दी के कि कलयुग तो ईब अपने एंड टाइम पे खड़ा है। पंडित पोथी पढ़ बतलावे कलयुग बे बच्चा, पंडित पोथी पढ़ बतलावे कलयुग बे बच्चा, बच रही ना कीते
एक और जमाना वे सतयुग का, कलयुग का गहक लिया जोर, जमाना वे सतयुग का। अब जितने भी ये धर्म स्थापक बैठे हैं, है ना, साधु संत हैं, ये वेद शास्त्र, ये आपने देखो बहुत वे भी देखे होंगे कि ये बने हर जगह, ये खाटू श्याम जी के बहुत बड़े बड़े सत्संग हो हैं, है ना, गीता पाठ भी रखवा है हर एक जगह, लेकिन है ना सारी एक ही लाइन का वह है, अब कलयुग वह बाकी है, कलयुग वह बाकी है। कोई भी माता मन नू बता सके है यहाँ कि हाँ कलयुग में यह अच्छाई बच रही है, नहीं बच रही ना, एक भी अच्छाई नहीं बच रही। लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है कलयुग, हमारे यहाँ क्यों अच्छा है, परमात्मा ने क्या बताई है कि जो एंड घड़ी वाली ना या जो इस नाम के वहां कलयुग का अंत, जिस पे गाया गया 100 साल का संगम युग, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है जब हम परमात्मा तो मिला है ना। तो परमात्मा ने तो बताई कि अब कलयुग का तो एंड टाइम आ लिया है, तो सत्य की स्थापना है। अरे जो पंडित है ये क्या बतलावे है कि वह तो कलयुग का बहुत घना टाइम बच रहा है, तो कलयुग हर जगह विनाश है और ईब वो आ लिया है। लेकिन इसमें परमात्मा ने क्या बताई कि भाई जो भी ईब मेरे पास आ जाएगा ने, ठीक है, वो एकदम कैसा हो जाएगा, निखर के हीरे जैसा बन जाओगा। यहाँ है हम, है ना, कलयुग तो खत्म हो लिया, तो देखो इसके साथ साथ आपने यहाँ दिख रहा है तो परमात्मा आया है, तो हम कैसे बन गए, शूद्र थे, जो कर्म थे शूद्रों हैं, एक तो जाति बना दी और एक है कर्म, ठीक है। तो जो क्या है, जो अपने किसते होंगे, कर्मात है, तो परमात्मा ने बताया कि हमने क्या बना देंगे, शूद्र ब्राह्मण। देखो ये रहे सफेद वस्त्रधारी, है ना, परमात्मा की याद में कलयुग में बने हैं। अरे हम वापस सतयुग की तरफ चलना है, जब बताया गया है जमाना आया सतयुग का। कन्या वर गौ पूड़ा खावे अनपुड़िया में बिकरिया से, कन्यावर गौ फूड़ा खावे अनपुड़िया में बिकरिया से, चिंता चित्ता की घटाए घन घोर, जमाना आवे सतयुग का, चिंता चित्ता की घटाए घन घोर, जमाना आवे सतयुग का। इब के है, देखो आपने देखा होगा, ये बहुत जब यूं बता दिए है, गाय जो है वो, गाय बहुत जग की माता मानी जावे है, कितना तो कचरा वहा खावे, कितना डंगा वो, इतना मतलब धर्म भ्रष्ट हो लिया, ठीक है। जिसमें कि देखो सबसे अच्छा एक यूं बताया गया था कि जिसका घर न लड़की है ना भाई, उसका घर न स्वर्ग है। आज के टाइम में है ऐसी बात, ईब तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सारे बराबर हैं, है ना। ईब तो किसी की भी कोई भी गारंटी ना बच रही। ईब के टाइम में अगर आप देखोगे तो लड़की के है खुद है नु कह दे है कि मन तो इससे ब्याह करना है, और उदय कहने की भी बात ना मिल रही, ईब तो डायरेक्ट बाज का ब्याह करके आवे है सीधी, और फिर पूरा परिवार रण लिखवा दे है, अब हमने इन तक खतरा है। तो नू तो उसने सोची नहीं कि भाई जिस माँ बाप ने तू पाल पोस के इतनी बड़ी कर दी, या सिर्फ लड़की पे भी नहीं, लड़के लड़की हर एक ना, तो घर में आजकल देखो ऐसे आ रहे हैं। अगर एक बात आप देखोगे तो एक लड़की अपने घर वाले का तो सबकी में बढ़िया करना चाहे और अगले के सिर न जाके फोड़े, यो चल रहे हैं, 90% ये केस चल रहे हैं, ये कोई कुछ बढ़िया नहीं है। तो परमात्मा ने क्या बताई, ये भी ऐसी जो घड़ी आड़ी है और कलयुग किसने कमांगे, हर एक तरीके से आप देखो, जहाँ पे कोई भी किसी भी चीज की गारंटी नहीं है अच्छाई की, लेकिन परमात्मा उसमें खुद आकर कहे नु कहे ऐसा यो जो कलयुग हो लिया तो इसमें कंप्लीटली चेंज कर दूंगा। इब जो अलग अलग जगह है माँ वहां सेवा करने जावा, इसका मतलब तो सीधा है ना कि भाई हमने कुछ मिल रहा है, और परमात्मा ने कही जो हमने मिल रहा था हम अपना भाई बहन आता जाकर दो। समझ माई बात, जब आपने मिल जाएगा ना आपने जब पता चल जाएगा, क्योंकि देखो गारंटी है इस बात की हमने मिल रहा है तो हम आपसे देन चाले हैं, तो जब आपने मिल जाएगा तो आप भी आगे देन चालोगे। कलयुग का गहक लिया जोर, जमाना वे सतयुग का, कलयुग का गहक लिया जोर, जमाना वे सतयुग का। इब अगर आप देखोगे तो देखो सास की गारंटी हमने तो नहीं पता, अगला पैर नहीं धर सकते, इस बात की कोई गारंटी है,
अगर भाई अगला पैर भी हमने अच्छी तरीके से शांति से रख लिया, कोई गारंटी है? हमने ना पता हमारे कितने सांस बच रहे हैं। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो देखो कोरोना वायरस से हर जगह जितना पोल्यूशन आज चल रहा है, प्रदूषण है ना, इसमें आपने बहुत अच्छी तरीके देखा कोरोना वायरस में ऑक्सीजन सिलेंडर लगावे थे हर पूरी धरती पे, भारत में के हरियाणा में के बामला में नहीं, पूरी धरती पे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि सांस तो पूरा ही नहीं हो रहा था, या जो बढ़िया सांस है जो अच्छी अगर हम कमाना ऑक्सीजन जो है हवा जो हम सांस ले वह तो एकदम कैसी होगी थी, प्रदूषित होगी थी ने, उतनी हमने ढंग से मिले भी ना थी ऑक्सीजन के, इतने इतने लाखों लाखों रुपये लग गए उनमें। तो ईब के है इस धरा पे अगर आप देखोगे तो यार जो पूरी धरती है ना ये अपना आखिरी टाइम पा रही है, मतलब गिने चुने सांस ले रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर का मतलब कब लगावे ऑक्सीजन सिलेंडर? जब उसकी अंत घड़ी आ जाए, जब लगावे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना वो जीवे नहीं, ठीक है। और के हैं थोड़े बहुत अगर आखिरी भाई सांस जितने बच रहे हैं जब तक हम कोशिश कर सका, हाँ कोशिश करने का मतलब वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना वो कोशिश है कि इस टाइम तक तो जी लेगा, तो पृथ्वी भी बस कोशिश पे है कि थोड़ी बहुत या ईब इतनी जी लेगी कलयुग पे, क्योंकि ईब ऐसिया खत्म हो ली है, ईब इसमें किमे नहीं बच रहा। गरा में प्रेम नहीं, देखो भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है, आप वोट देने चले जाओ कितने ढंग सिर में, रात रात ने के हैं बोतल बिक जाए हैं, ठीक है, तो अच्छे तो वोट नहीं जाती, फिर वो बोतलें में वोट जावे हैं। एक दिन में मैं अगर आप तुम कह दू ना 50,000 दूंगी, चाहे मैंने 1000 बुरे कर्म कर दियो, आप मेरे तो दोगे वोट, अच्छा तो वोट नहीं दो, तो इसमें कहीं कोई अच्छाई रह रही है? बिल्कुल भी नहीं। सांस आखिरी कलयुग ले रहा ऑक्सीजन के दम पे, हाँ सांस आखिरी कलयुग ले रहा ऑक्सीजन के दम पे, ब्रह्मा मुख मुरली का उठा शोर, जमाना वे सतयुग का, ब्रह्मा मुख मुरली का उठा शोर, जमाना वे सतयुग का। अगर हम ध्यान से देखा तो देखो क्या है, ये जितने भी आपने यहाँ दिख रहे हैं ना, एटम बम फट रहे हैं, या जो स्त्री की लज्जा है वह जान लाग रही है, हर तरीके से जो कलयुग है ना आज के टाइम पे, तो उसमें देखो मेन अगर आप देखोगे ना, रावण तो बचपन से बनाते आए हैं, ठीक है, दशहरा मनाओ तो छोटे 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 बड़े 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 होते जा रहे हैं, लेकिन हमने कभी यूं सोचे वो रावण जो छोटा सा बनाया करते वो आज इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि वो रावण जो है ना, जो हमारे मन में था वो आज बड़ा हो गया। ये 5 विकार हैं, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये जो 5 विकार है ना, पहले तो ये बहुत थोड़े थोड़े होया करते, लेकिन आज का टाइम पे तो इन्हें पूरी हद पार कर दी। तो ये हल्का सा लालच देख लो आप, प्रॉपर्टी का लालच में भी कांड है, प्रॉपर्टी का लालच में है, जमीन जायदाद, प्यार प्रेम, बस इसी के लड़ाई के चक्कर में अहंकार, ठीक है, कि मैं तेरे से बढ़िया हूँ, पड़ोसी का कार आ जा उसकी खुशी नहीं होगी, हमारे आग ज्यादा लगेगी, है ना, चाहे उसने अपनी मेहनत से खरीदी होगा, लेकिन हमारा फिर क्या होगा, हम उसने भी क्या कह देंगे, काला रुपये में लेकर आया होगा, काला धन घना इकट्ठा हो रहा है। देखो वो चाहे कैसे भी करा हो, लेकिन हमने मतलब खुशी नहीं है, जलन है उससे। काम विकार इतने चाल गए हद ज्यादा। ये पवित्रता बतावा है, पवित्रता आजकल की तरह रही है, पवित्रता कहीं नहीं रह रही। ये लड़के लड़की भाज्य हैं, कोई बुरा नहीं, मतलब अपना तरीकत है, हम बुरे नहीं हैं, लिव इन रिलेशन कहते हैं, बिना ब्याह के अपने रह लो कट्ठे, के बुराई है ना। बहुत बड़े बड़े इस पे वे चल रहे हैं केस, लेकिन फिर भी के बताया कि हम ठीक हैं। आप भी यूं देखो, शादी के बाद ये सब कि में खत्म हो रहा है, तो शादी से पहले तो ये सब के है, अड़ंगाए तो है, लेकिन फिर भी इसने क्या कहेंगे, नहीं यो ठीक है। और यो तो चाहे शास्त्र वेद की में पढ़ लो, यो तो उनने भी सही ना बताया, है ना। तो परमात्मा ने क्या बताई है कि ईव जो धरती है वह एकदम अपवित्र है, इसमें कहीं पे भी कोई पवित्रता नहीं रही है। लेकिन परमात्मा खुद आकर के कहे हैं कि मैं ये तो थारे 5 विकार है ना जो आदमी के अंदर भरे पड़े हैं, इन हटाऊंगा। वैसे तो है मनुष्य, परमात्मा ने तो ये भी मनुष्य की कैटेगरी में रखे हैं, लेकिन देखो ईव अगर आप देखोगे तो मनुष्य नहीं, हम तो जानवर हैं,
क्योंकि अगर अच्छा और बुरा सोचने की शक्ति हमारे में तो निकल जाए तो हम तो के हैं जानवर। क्योंकि भाई पशु अगर आप बात करोगे तो पशु ने भी क्या काम है, आप सानी डाल दो वो खा लेगा अपना, बस ठीक है, इतना ही तो मतलब है। तो हम तो उससे भी गए गुजरे हैं, हमारे में दिमाग दे दिया परमात्मा ने, पर फिर भी ध्यान नहीं कि मैं, ठीक है। लेकिन फिर परमात्मा ने क्या बताई है, जब धीरे धीरे जब हम ये थारे विकार निकाल लोगे ना, तो उसके बाद हम कैसे बन जाओगे, ब्राह्मण बच्चे बन जाओगे। क्योंकि जिसमें विकार धीरे धीरे खत्म हो जाए हैं, उसके कर्म अच्छे होने स्टार्ट हो जाए, फिर वो कैसा बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएंगे। अब ब्राह्मण तो परमात्मा फिर उन्हें लेकर जाओगा सतयुग में। क्योंकि जब ये धीरे धीरे विकार खत्म हो जाएंगे तो परमात्मा के क्या है, ये मैं सतयुग की स्थापना करने लग रहा हूँ, फिर थारा नंबर उस लिस्ट में पड़ा है। तो वो तो हमने देखनी है ना, अपना किसका उस लिस्ट में नंबर है और किसका डलना है। धरती धरी आग पैला गैला कड़ पांच विकार, धरती धरी आग पैला गैला कड़ पांच विकार, नाते रिश्ते मर्यादा की टूटी डोर, जमाना आवे सतयुग का, कल युग का गहक लिया जोर, जमाना आवे सतयुग का। अब आप यूं देखो कि जो भी इस सेवा में जितने लाग रहे हैं, ठीक है, वो पागल नहीं है। इब राजकुमार भाई ने क्या बताया है, देखो हर एक इंसान ने काम है, घर चलाना है, खाना है, सब कुछ है, ठीक है। जितने भी हमने काम करे हैं तो वो काम तो करने हैं, लेकिन उसमें भी परमात्मा की याद तो हमने कनेक्ट होना है। परमात्मा नु नहीं कहता तुम अलग तय कुर्सी लेके बैठो वो करो और फिर मैंने याद करो। परमात्मा तो क्या कहे कि मैंने थम डायरेक्टली याद करो। और देखो इसमें क्या है, जब हमारा बाप हमारे तो कोई अच्छी तरीके से कह दे है कि देखो भाई हमने यो काम करना है, तो हम क्या करा, हाँ भाई ठीक है, हमारे माँ बाप ने कही हमने यो काम करना है। तो उसी तरीके से परमात्मा जो सर्वात्माओं का बाप है, उसने अपना तो काम कह दी, तो वो तो हमारा बाप है ना, तो उसका दिया हुआ काम हमने नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो उसी तरीके से जो इंद्र शर्मा दादाजी हैं, वो इस काम में पूरे अच्छे तरीके से लाग गए। क्योंकि उनने देख ली कि मेरे तय किसने कही है, मेरे बाप ने कही है, और मेरे बाप ने जो काम बता दिया वो मैंने हर हालत में करना ही करना है। पलक बिछा सिर ताज धरा दिल तख्त बिछा ले जावे, पलक बिछा सिर ताज धरा दिल तख्त बिछा ले जावे, इंद्र शर्माना बदलेगा त्योर, जमाना आवे सतयुग का, इंद्र शर्माना बदलेगा त्योर, जमाना आवे सतयुग का, कल युग का गहक लिया जोर, जमाना आवे सतयुग का। ओम शांति।